student, welcome to the RS group of school online classes. Today's topic is natural resources in ninth class. This is a new chapter, okay, in biology subject. So let's start today in this topic. Okay, what is resources? Okay, संसाधन क्या होते हैं? रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? संसाधन क्या होते हैं? तो क्या रहता है? एनी मटेरियल विच इज पार्ट ऑफ अर्थ एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड एंड एड वैल्यू इज कॉल्ड अ रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल रॉक्स, मिनरल्स, सॉयल, रिवर्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, रिसोर्सेज क्या रहते हैं कि जो भी आपके मटेरियल होता है वो क्या रहता है? अर्थ पे प्रेजेंट होता है ह्यूमन बींग्स की आवश्यकता के लिए. ठीक है, तो आपका क्या रहता है? रिसोर्सेज, यानी कि जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं और वो हम अर्थ पे हमें बाय नेचर मिलती हैं, वो क्या कहलाती हैं? रिसोर्स कहलाती हैं. एग्जाम्पल्स में रॉक्स आ जाएंगे. ठीक है, रॉक्स में मिनरल्स आ जाते हैं, सॉइल, रिवर्स, ठीक है, plants and animals. Okay, in a human is a resource because developing his skill he can develop other resource by adding value to the physical material. क्या हम इसमें क्या रहता है? जो ह्यूमन बींग्स रहते हैं वो इन जो रिसोर्स होते हैं उनको क्या करते हैं कि अपने को खुद को डेवलप करने के लिए, अपनी जो डेली की नेसेसरी होती हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए और उन्हें अपनी जो भी ज़रूरतें उन्हें पूरा करते हुए आगे के लिए, इन फ्यूचर जनरेशन्स के लिए उसको यूटिलाइज़ करती हैं, उसको सेव करती हैं. वो आपका ये पूरा किस में आएगा? आपका रिसोर्स में आएगा. ओके, नाउ द व्हाट इज़ द मेन वैल्यू ऑफ द रिसोर्सेज. सो resources are the main of four kinds. First one is the economic value. In economic value is included in the production. Second, legal value, clean air, water, quality, ना pure water. What is we should the water is a pure quality है ना, उसका वो जो वाटर है, आपकी जो क्वालिटी है उसकी वाटर की, वो क्या है? पूरा प्योर होना चाहिए, आपका क्लीन वाटर होना चाहिए, ड्रिंकिंग के पर्पस का होना चाहिए. Aesthetic value, beauty of the nature means forest, mountain, lake, etc. And the ethical value, responsibility to the preserve nature park or the future. तो ये फोर काइंड्स में जो आपके रिसोर्स रहते हैं कि आपका जो प्रोडक्शन रहता है, जैसे आप मान लीजिए वुड है हमें, ठीक है ना, प्लांट से क्या रहती है? वुड मिलती है, फर्नीचर्स वगैरह बनते हैं. तो एक तरह से प्रोडक्शंस की चीज़ें मिल रही हैं जिनसे हम अपना डेली रूटीन्स की जो नेसेसरी होती है उन्हें हम फुलफ़िल कर सकते हैं. फिर हमें वाटर, एयर क्लीन मिल रहा है. ठीक है, और फिर हमारी जो भी फॉरेस्ट है, माउंटेन है, इन्हें एक तरह से ब्यूटी को, अर्थ की ब्यूटी को इंक्रीज़ करते हैं. ठीक है, तो ये हुआ जाके एथिकल वैल्यूज़ में आपका आ जाएगा कि जो हमारे नेचुरल पार्क हैं, ठीक है, इनको हमारी ड्यूटी क्या रहती है? इन्हें हम प्रिजर्व करके रखते हैं, अच्छी तरह से हम उनकी केयर करें. ठीक है, जिससे कि इन्वायरमेंट भी नीट एंड क्लीन रहेगा और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स हैं वो भी उन चीज़ों को का यूटिलाइज़ कर पाएंगी. ठीक है, तो इसलिए ये कह सकते हैं जो हमारे रिसोर्स होते हैं उन्हें प्रिजर्व करना, उनकी केयर करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है. अब आता है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. मेनली रिसोर्स आर द थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन इज़ द नेचुरल रिसोर्स, सेकेंड ह्यूमन रिसोर्स एंड थर्ड मैन मेड रिसोर्स आर आर्टिफिशियल रिसोर्स भी कहते हैं इसको. सो नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज. ठीक है, इसमें देखिए टेबल में डिस्कस करते हैं कि रिसोर्स आर डिवाइडेड इन टू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल को फिर से हमने इसे डिवाइड किया, सोलर एनर्जी, एयर, विंड, वाटर, टाइड, फ्लोइंग, सॉइल एंड प्लांट्स में. एंड द नॉन रिन्यूएबल में फॉसिल फ्यूल, ऑयल, कोल, नेचुरल गैसेस, मेटेलिक मिनरल, आयर, कॉपर, एल्युमिनियम एंड द नॉन मेटेलिक मिनरल, सॉल्ट एंड फॉस्फेट. ठीक है, तो आपका क्या है इसमें डिवाइड किया गया कि रिन्यूएबल मीन्स जो चीज़ हम जिनकी साइकिलिंग करके फिर से वो हमें जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें हम फिर से पा सकते हैं. नॉन रिन्यूएबल में क्या रहता है कि वो एक बार डिस्ट्रॉय हो गई तो हो गई, उन्हें हम फिर से रिन्यू नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ये
इसका रहता है। तो अब हम इसका वन बाय वन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं। उससे पहले डिस्कस करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, मतलब प्राकृतिक जो रिसोर्स हैं वो क्या है। तो इन इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर एनर्जी विच इज़ अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड गेट यूज बाई लिविंग थिंग्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी एनवायरनमेंट में हमारे अर्थ पे चीज़ें नेचुरल मतलब नेचर के थ्रू दी हुई प्रेजेंट है, जिन्हें हम यूटिलाइज कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल। ओके। और इसके बाद इसमें आता है कि नेचुरल रिसोर्स में 2 कैटेगरी में डिवाइड है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो फर्स्टली रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, दीज आर दोज रिसोर्सेज विच आर रिन्यूएबल, रिप्लेस फास्टली एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। कि हम उन्हें साइकिल कर सकते हैं, फिर से उन चीज़ों को पा सकते हैं बिना किसी जो भी ह्यूमन एक्टिविटी होती है उसे हार्म किए हुए। ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर मोर कॉमनली यूज बाई डेवलप्ड नेशंस, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, वाटर, एयर, बायोमास, वुड। ठीक है। जो आपका बायोमास होता है, क्या होता है कि आपका काउट जो डग होता है उसका उसमें वाटर डिसॉल्व करके उसको लिक्विड फॉर्म में करके फिर फ्रेगमेंटेशन उसको करते हैं। इसके बाद में उसको यूज किया जाता है गैस, उसमें गैस का प्रोडक्शन करते हैं। तो जो हमारा विलेज एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है, इसमें कुकिंग के पर्पज़ से जो इसकी गैस होती है कुकिंग के पर्पज़ से यूज़ की जाती है। ओके। अब जैसे ये देखिए सोलर एनर्जी, सन रेज जो होती है, सन से हमें सोलर एनर्जी मिलती है, तो उसका हम यूज करते हैं। इसके बाद में ये आपका आता है विंड एंड सोलर एनर्जी। ठीक है। विंड एनर्जी से सोलर पैनल्स जो रहते हैं आपके, उसमें इसका यूज करते हैं, ये रिन्यूएबल में रहता है। बायोमास एनर्जी में रहता है कि ये देखिए इससे से दिखाया जा रहा है कि कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। अब आता है नॉन रिन्यूएबल। These are those resources which are not renewable are and affected by the human activity। मतलब ये क्या रहता है, ये रिसोर्स को क्या रहता है, हम इन्हें रिसाइकिल नहीं कर सकते, फिर से इन्हें हम गेन नहीं कर पाते हैं। एक बार अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर डिस्ट्रॉय ही हो जाता है। ओवर 85% ऑफ द एनर्जी यूज इन द वर्ल्ड इज़ फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सप्लाईज। ठीक है। Most developed nations are dependent on non-renewable energy sources such as fossil fuel, coal and oil, and nuclear power. Industrialized societies depend on non-renewable energy sources. Okay, so maximum countries are depend on the non-renewable sources. Now, examples of the non-renewable sources is a coal, oil, natural gas, oil, shale and tar sand. Okay, nuclear power. So these are the main examples of the non-renewable resources. Okay, so now today we will today is discuss in the what is the resources, what is the natural resources, renewable and non-renewable sources, types of the sources. Okay, so आई थिंक ये आपके जो पॉइंट्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे, और आपके इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो आपको ग्रुप में सेंड कर दिए जा रहे हैं आपके तो इसे आप वीडियो को देखिए, इससे और अपने नोट्स से आप इस टॉपिक को पूरा समझने की कोशिश करिए। ओके, और अपनी जो स्टडी है उसे कंटिन्यू रखिए ये ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू इस लॉकडाउन के टाइम पे, जिससे कि आपका जो स्टडी है वो किसी भी तरह से उसमें अफेक्ट ना आए। ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ